हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू वेदांत क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन संपन्न हुए हैं। तो आज हम लोग फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं कि किन किन राज्यों में ये इलेक्शन कराए गए हैं और इनसे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन राज्यों में ये इलेक्शन कराए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 4 राज्य असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में ये इलेक्शन कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन राज्यों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और फैक्ट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असम की। तो असम में ये इलेक्शन जो है वो 15वां लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन था, मतलब 15वां विधानसभा इलेक्शन था, जो कि 27 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला। ठीक है, और ये इलेक्शन 3 फेज़ों में यहाँ कराया गया। ये इलेक्शन असम में ये 3 फेज़ों में ये इलेक्शन संपन्न हुआ है यहाँ पे। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। असम विधानसभा इलेक्शन में कुल कितने सीटों पर इलेक्शन कराया गया, तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले तो असम विधानसभा इलेक्शन कुल 126 सीटों पर कराया गया। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो आपको यहीं से भी देखने को मिल जाएगा कि असम विधानसभा में इलेक्शन कुल कितने सीटों पर कराया गया। तो कुल कितने सीटों पर कराया गया? असम विधानसभा इलेक्शन 2021 कुल 126 सीटों पर कराया गया है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो बहुमत हासिल करने के लिए कुल कितनों सीटों की आवश्यकता होती है किसी भी पार्टी को। तो असम विधानसभा इलेक्शन में आपको याद रखना चाहिए कि असम विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए कुल 126 सीटों में 64 सीटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी 64 सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी तो वो बहुमत हासिल कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्शन 2021 में निम्नलिखित पार्टियों द्वारा हासिल की गई सीटें। तो किस किस पार्टी ने यहाँ कितने कितने सीट्स को हासिल किए हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले बात कर लें बीजेपी सरकार की। ठीक है, तो बीजेपी ने यहाँ पे 60 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 29 सीट्स, AIUDF 16 सीट्स, AGP 9 सीट्स, PPF 4 सीट्स और अदर पार्टियां यहाँ पे जो है 8 सीट्स को हासिल करने में कामयाब हो पाई है। ठीक है, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स को हम आगे फुल फॉर्म्स भी देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले। सबसे ज़्यादा वोट्स बीजेपी ने हासिल किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाएंगे कि असम विधानसभा इलेक्शन 2021 में किस पार्टी ने सबसे अधिक वोट्स हासिल किए हैं, या किस पार्टी की सरकार बनेगी, या किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा बहुमत हासिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स किस पार्टी ने हासिल किया है, तो बीजेपी ने। और जाहिर सी बात है अगर बीजेपी ने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं तो यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? सर्बानंद सोनोवाल जी बनेंगे। ध्यान रखने वाले पॉइंट्स ये है कि इनसे पहले भी यहाँ के जो सीएम थे वो सर्बानंद सोनोवाल जी ही थे, ये री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इससे पहले भी यहाँ के जो सीएम थे असम के वो सर्बानंद सोनोवाल जी ही थे और ये री इलेक्ट हुए हैं, और फिर से ये सर्बानंद सोनोवाल जी ही यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और है सर्बानंद सोनोवाल जी से रिलेटेड, वो भी आपको एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने किस विधानसभा इलेक्शन से चुनाव जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सर्बानंद सोनोवाल जी ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो इस क्या हो जाएगा, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र थी वो कौन से थे? माजुली। सर्बानंद सोनोवाल जी माजुली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। और यह किनको, यहाँ पे उन्होंने किनको हराया है,
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माजुली विधानसभा क्षेत्र में सर्बानंद सोनोवाल जी ने किनको हरा के ये चुनाव को जीता है। तो माजुली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी इनके अगेंस्ट में खड़े थे, जिनका नाम है राजीव लोचन पेगू। ठीक है, याद रखेंगे नाम को। कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार खड़े हुए थे राजीव लोचन पेगू, ये सर्बानंद सोनोवाल जी के अगेंस्ट खड़े हुए थे। सर्बानंद सोनोवाल जी ने इन्हीं को हरा के माजुली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीत हासिल की है और ये असम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये रहे सर्बानंद सोनोवाल जी, और ये बीजेपी से बिलोंग्स करते हैं, बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी बीजेपी से रिलेटेड हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी। इनका जो स्थापना दिवस है वो 6 अप्रैल 1980 को यह बीजेपी सरकार बनकर उभरी थी। इसका जो मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, और इनको बनाने वाले, इसके निर्माणकर्ता या इनके फाउंडर्स की बात करें तो वो दो शख्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, बीजेपी के जो फाउंडर हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं AIUDF की। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। बात कर लें AGP की, तो AGP का फुल फॉर्म होता है असम गण परिषद। AGP का फुल फॉर्म असम गण परिषद। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं BPF की। तो BPF का फुल फॉर्म याद रखेंगे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। तो असम से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे फ्रेंड्स, जिसको कि मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट राज्य है केरला। केरला में भी विधानसभा इलेक्शन 2021 संपन्न हो गया। ठीक, और यहाँ पे कुल कितने सीटों पर विधानसभा इलेक्शन कराए गए, तो आपको ध्यान रखना है कि केरला में कुल 140 सीटों के लिए विधानसभा इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे बनता है कि केरला में कुल कितने सीटों के लिए विधानसभा इलेक्शन कराए गए, तो आपको इसका आंसर देना है 140। केरला में कुल 140 सीटों के लिए विधानसभा इलेक्शन कराया गया। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि यहाँ बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कितनी सीट चाहिए होती हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि केरला में बहुमत हासिल करने के लिए 140 सीट में से आप इसका हाफ करके 1 प्लस कर दें, यानी 71 सीट्स किसी भी पार्टी को प्राप्त करना होगा, तो ही वो बहुमत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। ठीक है, तो बहुमत हासिल करने के लिए केरला में 71 सीटें किसी भी पार्टी को चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। केरला विधानसभा इलेक्शन 2021 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो यहाँ पे किसकी पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ पे पिन्नयरी विजयन जी की पार्टी CPIM ने बहुमत हासिल किया है, और यहाँ पे इन्हीं की पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, केरला विधानसभा इलेक्शन 2021 में पिन्नराई विजयन जी की पार्टी CPIM ने बहुमत हासिल किया है, और यहाँ पे इन्हीं की सरकार बनेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले। केरला विधानसभा इलेक्शन 2021 में किन किन पार्टियों ने कितनी कितनी सीटों को हासिल किया है, तो देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे CPIM ने 62 सीट्स को हासिल किया है, कांग्रेस ने 21 सीट, CPI ने 17 सीट, IUML 15 सीट, KECM 5 सीट, और अदर पार्टी ने 20 सीटों को हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। केरला विधानसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, तो जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पे केरला में CPIM की सरकार बनेगी, और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो पिन्नराई विजयन जी बनेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि पिन्नराई विजयन का विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो पिन्नराई विजयन का विधानसभा क्षेत्र है धर्माधम। ठीक है,
याद रखेंगे ये सब पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनती है एग्ज़ाम्स के लिए। तो विधानसभा क्षेत्र आपको ज़रूर याद रखना है कि पिनराई विजयन जो कि केरला के मुख्यमंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या था? तो उनका विधानसभा क्षेत्र जो था वो क्या था? धर्मादम। और ये है CPIM की सिंबल, ठीक है। और एक और पॉइंट भी याद रखना है कि इससे पहले भी यहाँ के CM पिनराई विजयन जी ही थे, ठीक है। केरला के इनसे इलेक्शन के पूर्व जो CM थे वो पिनराई विजयन जी ही थे, और ये भी यहाँ पे री इलेक्ट हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री फिर से ये चुने गए हैं, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसा कि ऊपर हम लोग देखें। CPIM क्या होता है फुल फॉर्म उसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले तो ये 7 नवंबर 1964 को अस्तित्व में आई है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 7 नवंबर 1964 को हुई है। एक नेक्स्ट पार्टी है IUML, तो इसकी बात कर लें तो इसकी फुल फॉर्म होती है द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। क्या होती है? द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो KECM, इसका क्या है मतलब है? केरला कांग्रेस, और ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट, ठीक है, M फॉर मार्क्सिस्ट। तो केरला कांग्रेस मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो ये केरला से जुड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको कि मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है पुदुचेरी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी विधानसभा इलेक्शन 2021 में यहाँ पे भी सेम कुल कितने सीटों पर इलेक्शन कराया गया? तो पुदुचेरी में कुल 30 सीटों के लिए इलेक्शन कराया गया, और यहाँ पे बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 30 में से कम 16 सीट को हासिल करना होगा, ठीक है। पुदुचेरी में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 16 सीटें चाहिए। पुदुचेरी विधानसभा इलेक्शन 2021 में किसने बहुमत हासिल किया है? तो पुदुचेरी विधानसभा इलेक्शन 2021 में AINRC ने 30 सीटों में से 10 सीट हासिल करने में कामयाब रहे, और यहाँ पे पुदुचेरी में इन्हीं की सरकार बनेगी। पुदुचेरी विधानसभा इलेक्शन 2021 में AINRC की सरकार बनेगी, जिसने कुल 30 सीटों में से 10 सीट को हासिल करने में कामयाब रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। पुदुचेरी विधानसभा इलेक्शन 2021 में निम्नलिखित पार्टियों द्वारा हासिल की गई सीट। तो यहाँ पे AINRC, हम फुल फॉर्म्स आगे देखने वाले हैं। AINRC ने कुल 10 सीट हासिल किए, BJP 6, DMK 6, INC 2 और अदर पार्टी 6 सीटों के हासिल किया है। ये हैं पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री N रंगास्वामी जी, ठीक है। ये रहा उनके तस्वीर, आप देख सकते हैं फिगर फोटो में, ये हैं N रंगास्वामी जी, ठीक है। और ये इनका चुनाव सिंबल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये याद रखना है कि N रंगास्वामी जी जो कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? इनका विधानसभा क्षेत्र है थट्टा चवाड़ी, ठीक है, थट्टन चवाड़ी। और ये पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं, ठीक है। पॉइंट्स को, एक और पॉइंट्स को यहाँ पे रिमेंबर याद करके रखेंगे आप लोग कि इनसे पहले यहाँ पे कौन CM थे। तो याद रखेंगे कि इनसे पहले यहाँ के जो CM थे वो थे V नारायण स्वामी, ठीक है। इनसे पहले N रंगास्वामी से पहले यहाँ के CM कौन थे? तो N रंगास्वामी से पहले यहाँ के CM थे V नारायण स्वामी जी, ठीक है, जिनका कि टेनियर यानी कार्यकाल 22 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे इलेक्शन, उसके बाद से और इलेक्शन शुरू होने से पहले तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है। और अब यहाँ पे नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं N रंगास्वामी जी, ठीक। और इनका विधानसभा क्षेत्र था थट्टन चवाड़ी, ठीक। तो ये थे, और यहाँ कुछ फुल फॉर्म्स थे, बात कर लेते हैं AINRC की। तो ये AINRC जो है वो है ऑल इंडिया NR कांग्रेस, ठीक है, जिसकी की स्थापना 7 फरवरी 2021 को हुई थी। AINRC का फुल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स,
ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ठीक, स्थापना 7 फरवरी 2021, 2011, सॉरी 7 फरवरी 2011। ठीक है, तो ये था पुदुचेरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट्स की, जो कि है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन 2021 कुल कितने सीटों पर कराया गया? तो यहाँ कुल 234 सीटों के लिए विधानसभा इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और किसी भी पार्टी को यहाँ पे बहुमत हासिल करने के लिए 234 में से कम 118 सीट हासिल करना होगा। बहुमत हासिल करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी को 234 सीटों में से कम 118 सीटें चाहिए, तो ही वो पार्टी बहुमत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। ठीक है, तो किस पार्टी ने बहुमत हासिल करने में कामयाब रही यहाँ पर? तो डीएमके। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन 2021 में किसकी सरकार बनेगी या किसने बहुमत हासिल करने में कामयाब रही? तो वो है डीएमके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन 2021 में डीएमके ने बहुमत हासिल किया है। और अलग अलग पार्टियों द्वारा हासिल की गई सीटें की भी बात कर लेते हैं। तो डीएमके 133, अभी हमने देखा कि बहुमत हासिल करने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता है, और यहाँ पे डीएमके ने 133 सीटों को हासिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि डीएमके की सरकार बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एआईडीएमके। एआईडीएमके ने 66 सीट्स को हासिल किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ 18 सीट को हासिल किया, पीएमके 18 सीट, और बीजेपी ने महज 60 सीटों को हासिल करने में कामयाब रही है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बनेंगे। ठीक है, ये डीएमके के नेता हैं, डीएमके के नेता, और यही यहाँ की नए मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे, एम.के. स्टालिन। ये इनका चुनाव चिन्ह है डीएमके का। ठीक है, और हाँ, इनकी भी विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? तो इनकी विधानसभा क्षेत्र को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है ये। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है एम.के. स्टालिन जी का, वो क्या है? कोलाथूर। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का जो विधानसभा क्षेत्र था जहाँ से ये चुनाव जीते हैं, वो है कोलाथूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं फुल फॉर्म्स की। डीएमके, सबसे पहले बात कर लें डीएमके की, डीएमके का बात कर लें तो ये है द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। ठीक है, स्थापना 17 सितंबर 1949, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? CN अन्नादुरई जी। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं AIDMK, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। ठीक है, AIDMK का फुल फॉर्म ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं PMK का, तो पट्टाली मक्कल कच्ची। ठीक है, पट्टाली मक्कल कच्ची। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी चुने गए हैं। तो इनसे पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो भी आपको याद रखना है। तो ये कौन थे? यहाँ के प्रीवियस मतलब इनके पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन थे? तो वो थे इडापड्डी के पळनिस्वामी जी। ठीक है, ये कौन थे? इडापड्डी के पळनिस्वामी जी। ठीक है, चलिए, तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अब हम आते हैं अपने बंगाल पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2021 संपन्न हो गया, जिसमें कि कुल 292 सीटों पर इलेक्शन कराया गया। बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2021 कुल 292 सीटों पर कराया गया। और यहाँ पे बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को बंगाल में कुल 292 सीटों में 148 सीटें चाहिए होती हैं। ठीक है,
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल विधानसभा इलेक्शन कुल 294 सीटों पर होती है, लेकिन यहाँ पे अभी 292 सीटों पर इलेक्शन कराया गया है और 2 सीटें रिमेनिंग बची हुई हैं जहाँ पे कि विधानसभा इलेक्शन कराना बाकी है। और वो 2 जगह कौन सी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि विधानसभा इलेक्शन बंगाल में 292 नहीं बल्कि 294 सीटों पर होती है, जिसमें कि 2 सीटें अभी रिमेनिंग बची हुई है जहाँ पे कि विधानसभा इलेक्शन कराना बाकी है और वो ड्यू टू कोविड रह गई। कोरोना के चलते बीच में कोरोना लहर आ गई, उसी के चलते 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं हो पाया। वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं, 2 जगह कौन कौन सी है जहाँ पे विधानसभा इलेक्शन नहीं हो पाया, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि बंगाल विधानसभा इलेक्शन अभी 292 सीटों पर ही कराया गया और 2 सीटें बची रह गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीट चाहिए होती है। 292 में से 148 सीट किसी भी पार्टी को यहाँ पे चाहिए, तो ही वो बहुमत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी और उसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, तो वो है AITC, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये ममता बनर्जी की पार्टी है और इनकी जो और बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2021 में AITC ने कुल 213 सीटों में विजयी रही, ठीक है, 213 सीट में विजयी रही और बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पे AITC ने 213 सीट हासिल किए, बीजेपी महज 77 सीट और अदर्स ने केवल 2 सीट को हासिल करने में कामयाब रही। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं AITC की पार्टी लीडर कौन है। तो AITC के पार्टी लीडर कहें या फाउंडर कहें, दोनों ही ममता बनर्जी ही हैं, ठीक है। AITC के पार्टी लीडर कहें या फाउंडर कहें, दोनों ही ममता बनर्जी हैं, जिनका कि विधानसभा क्षेत्र कौन सी है, नंदीग्राम। आपको याद रखना है कि ममता बनर्जी की विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम है, लेकिन ध्यान रहे ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम में विजयी नहीं रही हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि ममता बनर्जी अपने ही चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम से हार गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हुए थे इनके अगेंस्ट में, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी जी, वो यहाँ पे विजयी रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि AITC की जो पार्टी लीडर या फाउंडर है ममता बनर्जी, वो अपने चुनाव क्षेत्र यानी नंदीग्राम से हार गई हैं और यहाँ पे एक बीजेपी के प्रत्याशी यानी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे ममता बनर्जी की अगेंस्ट में, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, वो ही विजयी रहे हैं, ठीक है। बंगाल विधानसभा क्षेत्र अभी मैंने जैसे बात किया कि 2 जगह अभी विधानसभा इलेक्शन कराना बाकी रह गए हैं, तो वो 2 जगह आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। वो कौन सी जगह है, जंगीपुर और शमशेरगंज, ठीक है। यही वो 2 जगह हैं जहाँ पे कि विधानसभा इलेक्शन 2021 नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। बीच में कोरोना लहर आने की वजह से ये 2 जगह विधानसभा इलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये 2 जगह विधानसभा इलेक्शन होंगी, मे भी मई में हो या उसके अगले महीने, लेकिन ये 2 जगह बची रह गई है, ठीक है। चूँकि AITC ने बहुमत हासिल किया है, इसलिए यहाँ AITC की ही सरकार बनेगी। जाहिर सी बात है कि AITC ने यहाँ 213 सीट्स को हासिल करने में कामयाब रही, तो सरकार तो यहाँ पे AITC की ही बनेगी, ठीक है। तो AITC की ने बहुमत हासिल किया, इसलिए यहाँ AITC की ही सरकार बनेगी और ये है ममता बनर्जी नए मुख्यमंत्री, तो हम नहीं कह सकते हैं या कह भी सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे तीसरी बार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ये 2011 से एज ए CM बंगाल की CM ये रही हैं और 2011 से लेकर
अब तक, और नेक्स्ट 5 ईयर्स फिर से। इसका मतलब ये लगातार 3 बार बंगाल की सीएम निर्वाचित हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, स्थापना 1 जनवरी 1998, और इसकी जो फाउंडर की बात करें तो वो है ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने बात कर लिया 4 राज्य और एक ही केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा इलेक्शन कराए गए उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।